द्वितीय सर्ग भाग 2। और युधिष्ठिर से कहा, तूफान देखा है कभी? किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ, काल सावन में द्रुमों को तोड़ता झंझोरता और मूलोच्छेद कर भूपर सुलाता क्रोध से। उन सहस्त्रों पादपों को जो कि शीर्णाधार हैं, रुग्ण शाखाएं द्रुमों को हर हरा कर टूटती, टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के, अंग भर जाते वनानी के निरत्तर गुल्म से, छिन्न फूलों के दलों में पंछियों के देह से। पर शिखाएं जिस मरी रूह की अतल में है गणी, वह नहीं भयभीत होता क्रूर झंझावात से। शीस पर बहता हुआ तूफान जाता है चला, नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता, किंतु इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता उसे वन विभव के क्षय वनानी के करुण वैधव्य को देखता जीवित मरी रूह शोक से निर्वेद से, क्लांति पत्रों को झुकाए स्तब्ध मौनाकाश में सोचता है, भेजती हमको प्रकृति तूफान क्यों? पर नहीं यह ज्ञात उस जड़ वृक्ष को, प्रकृति भी तो है अधीन विमर्श के। यह प्रभंजन शस्त्र है उसका नहीं, किंतु है आवेगमय विस्फोट उसके प्राण का, जो जमा होता प्रचंड निनाद से फूटना पड़ता सहज अनिवार्य हो। यूं ही नरों में भी विकारों की शिखाएं आग सी, एक से मिल एक जलती हैं प्रचंडा वेग से। तत्व होता शूद्र अंतर व्योम पहले व्यक्ति का, और तब उठता धधक समुदाय का आकाश भी, शोभ से दाहक घृणा से गरल ईर्षा द्वेष से। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता, राजनैतिक उलझनों के ब्याज से या के देश प्रेम का अवलंब ले, किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही, फैलता है जो घृणा से स्वार्थमय विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटिकावत पांच के सुख के लिए, किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मारे हुओं के सामने पांच के सुख दुख नहीं, उद्देश्य केवल मात्र थे। और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के, नरता की जलते शौर्य के, खींचकर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेश का था। और भी युद्ध का उन्माद संक्रमशील है, एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत बह उठते पवन 49 हैं, दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से, और तब रहता कहाँ आकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का। युद्ध की लपटें चुनौती भेजती प्राणमय नर में छिपे शार्दूल को, युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप्त हो अभिमान उठता बोल है। चाहता नस तोड़ कर बहना लहू, आ स्वयं तलवार जाती हाथ में। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। है मृषा तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है या भाव जीवन युद्ध में, भिन्न हम कितना रहें निज कर्म से। और समर तो और भी अपवाद है, जानता कोई नहीं इसको मगर, जूझना पड़ता सभी को शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। है बहुत देखा सुना मैंने मगर, भेद खुल पाया न धर्मा धर्म का, आज तक ऐसा की रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूँ किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता, पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर। छीनता है सत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। बद्ध विदलित और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भी क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम निग्ध कहते हो मगर, जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुशल संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। और जो अनिवार्य है उसके लिए
खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता आगे यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्ष होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छुपाऊं क्यों भविष्य से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तब करुणा क्षमा, व्यक्ति की शोभा विनय है त्याग भी। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता उसे तब त्याग को। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उससे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हार कर धनधाम पांडव भिक्षु बन जब चल दिए, पूछ तब कैसा लगा उस कृत्य उस समुदाय को, जो अनय का था विरोधी पांडवों का मित्र था। और जब तूने उलझकर व्यक्ति से सद्धर्म में क्लीव सा देखा किया लज्जा हरण निज नारी का। द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था। और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था या पुण्यमय था क्रोध वह। जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के, कायरों सी बात कर मुझको जला मत आज तक। है रहा आदर्श मेरा वीरता बलिदान ही, जाति मंदिर में जलाकर शूरता की आरती। जा रहा हूँ विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तब भिक्षा बहुत हूँ मानता मैं भी, मगर त्याग तब भिक्षा विरागी योगियों के धर्म है। या कि उनकी नीति जिनके हाथ में शायक नहीं, या मृषा पाषंड यह उसका पुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा मरण अच्छा नहीं। त्याग तब करुणा क्षमा से भींग कर व्यक्ति का मन जो बली होता, मगर हिंसक पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे, शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का। क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहाँ लड़ता ज्वलंत विकार से। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड्ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। जो निरामय शक्ति है तब त्याग में, व्यक्ति का ही मन उसे है मानता। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्यवध गाथा किया प्रण जब राम ने। मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, पूछा था कोमल कनावाम ने। नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तप, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों